सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने और बच्चों से बात कराने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। सेहत के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया है। इस पर हुकूमत क्या कर सकती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हुकूमत ने 16 फरवरी से पहले तिब्बी माहिरीन के जरिए दोबारा मुआयना कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। मेरा मशवरा है कि बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें। अगर डॉक्टर साहिबान इजाजत दे देंगे तो किताबें भी फराहम कर देंगे। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स। इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, हमारी एक साथ से कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही। अब गुंजाइश नहीं कि बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखा जाए। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में जेर समात है। क्या ये केस यहाँ गैर मौसर नहीं हो जाता? चीफ जस्टिस याहया आफरीदी का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। अदालत चाहे तो क्लॉक रिवर्स करके ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का जवाब, अदालत का साबका ऑर्डर देखकर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। हम नहीं चाहते कि हाई कोर्ट में जेर समात फरीकैन का केस खराब हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मियां वाली के अवाम अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना दें। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रूरी कॉलेज बनाने का ऐलान। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। मियां वाली को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस मुबारक। लाहौर की तरह यहाँ ग्रीन बस भी चल रही है। किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सीएमएच में जेर इलाज हैं। आईएसपीआर ने सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी। बताया, जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई थी। सिर्फ उस हद तक नेपरा ने चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली रोक दी। वजीर आजम ने अपील दायर करने का हुक्म देकर मामला हल कर दिया। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जिनको एतराज है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं। तनकीद करने वाले सुन लें, हम IPP रेट्स नीचे लाए। नजरसानी मुआहदे से 3,400 अरब का फायदा हुआ। सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती की गई है। खलाई महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीनी सेंटर के अहम संगे मील अबूर कर लिया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। मंसूबा बंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डाटा फराहम करेगा। हुक्मरानी, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मंसूबा बंदी में मुआवन साबित होगा। तर्जुमान स्पार्को का मौक़िफ़। बांग्लादेश में जेन ज़ी इंक़लाब के बाद पहले आम इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी। वोटर्स की लंबी कतारें। जोशो खरोश उरूज पर BNP के सरबराह तारिक रहमान ने अपना वोट कास्ट कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीक उर रहमान ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम व बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस भी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। 52 जमातें और 1981 उम्मीदवार मैदान में। 299 हलकों में वोटिंग का अमल जारी।
एक हल्के में उम्मीदवार की वफात के बाद इलेक्शन मुलतवी। BNP इत्तेहाद और जमात इस्लामी के 11 जमाती हम ख्याल ग्रुप में कांचे का मुकाबला। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और फौजी दस्ते अलर्ट। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम एक साथ। अरकान असम्बली के इंतखाबात के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग। सफेद बैलेट पेपर हल्के के नुमाइंदे और गुलाबी बैलेट पेपर रेफरेंडम के लिए मुख्तस। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम के नताइज हक में आने की सूरत में बड़े पैमाने पर आईनी तरामीम होंगी। बांग्लादेश इलेक्शन में जेन-ज़ी का फैसला कुन किरदार। 44% नौजवान वोटर्स फांसा पलटने के लिए पुरअज़्म। पोलिंग स्टेशन पर यंग वोटर्स का समंदर उमड़ आया। दिल्ली नहीं, ढाका, करप्शन का खात्मा, रोजगार की फराहमी और इजहार राय की आजादी अहम मुतालबात। इलेक्शन में 45,70,000 नौजवान पहली बार वोट डाल रहे हैं। बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में इंतखाबी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, तज्जियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक, पोलिंग स्टेशन से पावर कॉरिडोर तक दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा जहान। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। स्टॉक मार्केट में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी। मार्केट 175 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 1,78,800 पर ट्रेड। With a commitment to build 2.1 million climate-resistant homes, directly benefiting more than 15 million people. It is a recovery designed not just to rebuild structures, but to restore lives and futures. एशिया पैसिफिक खित्ता कुदरती आफात से बहुत मुतासिर हुआ। सिंध में 2022 में तबाहकुन सैलाब आया। SPHF मंसूबे के तहत सूबे में 21 लाख घर तामीर हो रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत और आलमी बैंक के ताउन से $900 मिलियन जमा करने में कामयाब हो गए। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना होगा। वो बच्चे जो आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनको ट्रेन करेगा कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखें, एतमाद से देखें। कोई अमीर हो या गरीब हो, रियासत की नज़र में तमाम बराबर हैं। ऑटिज्म का शिकार बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब। हुकूमत माँ की तरह इन बच्चों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। तमाम शुबों और क्लासरूम्स का दौरा, बच्चों और वालिदैन से मुलाकात। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नामंजूर। अफगानिस्तान को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसे हथियार बनाना अफसोसनाक करार। कहा कि नायब वज़ीर आज़म की कोशिशों से UAE की जानिब से कर्ज रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया गया। नजरसानी शुदा स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट की फहरिस्त का मकसद एटमी अदम फैलाव की पाबंदी यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। लवाकिन से इज़हार अफसोस, मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला करार। मोहसिन नकवी बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इकदाम उठाने का वक्त आ गया। ईरान से मुज़ाकरात। अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में इत्तफाक राय ना हो सका। मुलाकात अच्छी रही, हमारी दोस्ती कायम है, लेकिन कोई हतमी फैसला ना हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तब देखेंगे क्या करना है। इस्राएली वज़ीर आज़म का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। मार्को रोबियो से मुलाकात में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की नेतन्याहू को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। T20
वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 226 रन के ताक़ुब में 120 रन बना सकी। फातेह टीम वर्ल्ड कप 2026 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब। कप्तान दासन शनाका की 19 गेंदों पर 50, कुशाल मेंडिस और पवन ने भी 19 सेंचुरी बनाई। मुंबई में नेपाल और इटली की टीमें आमने सामने। लाइन ऑफ क्रिकेट पर बड़ा मार्का, मोर्चा तैयार, 3 दिन बाकी, रिवायती हरीफों का टाकरा। पाक भारत मुकाबला शाहीन वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी जीत के लिए पुरअज़्म। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरत, तब्दीली करें या नहीं, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। आईसीसी की जानिबदारी, नामीबिया भारत के खिलाफ मैच से पहले फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग से महरूम। इंडियन टीम को 2 नाइट ट्रेनिंग सेशन, हमें एक भी नहीं मिला। नामीबिया के कप्तान का शिकवा, कहा हमारा इंडियन टीम से मैच फ्लड लाइट्स में होना है, हमें नाइट सेशन की जरूरत थी। नामीबिया भारत का मैच आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में होगा। सहराए चौलिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान, 21वीं चौलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, 155 रेसर्स की शिरकत। ऑस्ट्रेलवी रेसर ग्राम बेंटक पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से मुतासिर, कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और सयाहत के लिए महफूज है।